हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की महाभारत कथा का पहला पाठ। बच्चों चलो पाठ की तरफ बढ़ते हैं आगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। जो महाभारत कथा है बच्चों, यह महर्षि पराशर के बहुत ही कीर्तिमान पुत्र हुए वेद व्यास और उन्होंने इसकी रचना की। वेद व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और उन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराया, याद कराया और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को और बाद में उनके जो दूसरे शिष्य थे उन्हें बताया। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ और हमारी जो मानव जाति है उसके अंदर इसका प्रसार महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। जो वैशंपायन जी थे वो महर्षि व्यास के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित थे, उनके पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे और इस महायज्ञ के अंदर सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए और महर्षि शौनक जो थे वो इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा को जो है वो प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और जब चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके भाई विचित्रवीर्य उस गद्दी पर बैठे। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। और महाराज विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, बड़ा धृतराष्ट्र और दूसरा पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनके जो बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र वो जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया और उस समय की परंपरा के अनुसार जो उनका छोटा पुत्र पांडु था उसे गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु ने भी कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, बड़ी कुंती और छोटी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए और कुछ समय राज्य करने के बाद कोई अपराध हो जाने के लिए उसका प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ जंगल में चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और वहीं वनवास के दौरान कुंती और माद्री दोनों रानियों ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात राजा पांडु की जो है वो मृत्यु हो गई। ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। ऋषि मुनियों ने उन बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया और जब 5 राजकुमार बड़े हो गए, यानी कि जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को क्या किया, हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। 5 ही पांडव बुद्धि से बड़े तेज और शरीर के बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। उनकी अद्भुत बुद्धि और जो मधुर स्वभाव जो था उन्होंने, यानी कि तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सभी को मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उनका यह व्यवहार देखकर लोगों का उनके प्रति ऐसा व्यवहार देखकर वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाया और उन्होंने तरह तरह से पांडवों को कष्ट पहुंचाया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया और दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव जो है वो बढ़ता चला गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई और अंत में पितामह भीष्म ने
दोनों को ही, कौरव और पांडवों को, यानी कि दोनों पक्षों को समझाया और उनमें आपस में संधि कराई यानी सुलह करवा दी। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए और भीष्म के आदेश के अनुसार जो कुरु राज्य था उसके 2 हिस्से हुए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। कौरव जो है वो हस्तिनापुर में ही रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ और आगे चल कर के उनका जो ये राज्य था वो इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही और इस प्रकार से कुछ दिनों तक तो शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। उन दिनों जो राजा लोग थे वो आपस में चौसर का खेल खेलते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और इस खेल में राज्य तक को बाजी में लगा दिया जाता था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला और इसी रिवाज के अनुसार कौरवों और पांडवों ने भी एक बार चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और कौरवों की तरफ से कौन खेला? कुटिल बुद्धि शकुनी, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और इसके बाद जो है पांडवों का जो राज्य था वो छीन लिया गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, और उसकी एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष वनवास होगा और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा और उसके पश्चात उनको उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे और शर्त अनुसार द्रौपदी समेत 5 भाई 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताकर वापस आए, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। लेकिन लालच में पड़े हुए दुर्योधन ने जो उनका राज्य जो ले लिया था उसे वापस करने से मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और यही कारण था कि पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए और इस युद्ध में सारे के सारे कौरव जो थे वो मारे गए और पांडवों ने फिर उस विशाल साम्राज्य के ऊपर राज्य किया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए और फिर उसके पश्चात पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को यह राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत कथा है। बच्चों, ये संक्षेप में महाभारत कथा थी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।